हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 27 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं उनके लिए आज का वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, आज मैं गणित का एक वायर मॉडल पेपर बताने वाला हूं जो 27 फरवरी को 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके बताने वाला हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से बताने वाला हूँ। जाकर इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा लीजिए और 70 में से 70 नंबर आज ही पक्का कर लीजिए। अगर आप इस पेपर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेते हो तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है और गणित में 95% नंबर बिल्कुल पक्का होंगे। और पेपर कोड को अच्छे प्रकार से नोट कर लें। ये आपका 822 है BW। क्या है प्यारे बच्चों? 822 BW है और आपका 2026 गणित का पेपर है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है और आपको पेपर हल करने के लिए समय दिया है वो 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक आपका है 70 अंक का। तो इसमें है, पहले आप इसके इंट्रोडक्शन पढ़ लें। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद है सभी प्रश्न अनिवार्य करने हैं। इस प्रश्न पत्र के ए और ब 2 खंड हैं। खंड ए में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। खंड ए में 1 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओ में आर तथा उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से खाला कर चिन्हित करना है आपको। और उसके बाद है OMR, उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें नहीं तथा इरेजर और व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करें। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई सा भी ऑप्शन भर जाता है गलत या सही, अगर आप उसे काटने की कोशिश करें तो उसे आप इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि से नहीं मिटा सकते और इसमें प्रयोग नहीं करना है। और खंड ब में है आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जैसे कि आपका 1 अंक का क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है या 4 अंक का क्वेश्चन है या आपका 6 अंक का क्वेश्चन है, उनके सामने उनके नंबर लिखे हुए हैं कितने अंक का कौन सा क्वेश्चन है। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर आप समय नष्ट नहीं कीजिए, यानी जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न को हल कीजिए और बाकी पर समय नष्ट न करें। यदि एक रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं करें। और इसके बाद आपका जो आता है वो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट इस प्रकार है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका प्यारे बच्चों, इसमें दे रखे हैं आपका खंड ए है और ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपके कितने अंक के हैं? 20 अंक के हैं और एक क्वेश्चन 1 अंक का है। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोसेक, इसमें है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर है 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 का मान होगा। यानी कोसेक ए माइनस कॉट ए और 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन आपका ए है कोसेक ए, ऑप्शन बी आपका है कॉट ए, ऑप्शन सी आपका कॉस ए, ऑप्शन डी आपका साइन ए। तो इसको हल करते हैं। जैसा कि आपका दे रखा है कोसेक ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/sin ए में तोड़ देंगे इसे। कोसेक ए होता है 1/sin ए और माइनस कॉट ए को तोड़ देंगे आप कॉस ए अपॉन साइन ए में। और ये है आपका कोष्टक में यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए है, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका साइन ए, कोष्टक के अंदर है और यहाँ पर है आपका 1 प्लस कॉस ए है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये ए, ये माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। तो ये हो जाएगा आपका यानी 1 की घात 2 माइनस कॉस ए की घात 2 बटे साइन ए। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन आ जाएगा आपका यहाँ पर साइन ए।
इसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है आपका साइन स्क्वायर है, और बटे में आपका यहाँ पर है साइन है, तो एक साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक साइन बचेगा यहाँ, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो साइन हो जाएगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका आंसर साइन है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी साइन है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, जो इस प्रकार लिखा हुआ है कि किसी पासे को यानी किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रयासता होगी। विषम संख्या के आने की प्रयासता होगी। आपका ऑप्शन है यानी किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या के आने की प्रयासता होगी। आपका ऑप्शन ए है 1/6। इसमें भी आपका जो एक अंक का क्वेश्चन है, आपका एक अंक पक्का हो जाएगा यहाँ पर। और ऑप्शन बी आपका है 1/2, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 1, यानी ऑप्शन ए में 1/6 है, ऑप्शन बी आपका 1/2 है, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी है 1। तो इसको हल करते हैं जैसा कि आपका दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 किसी पासे को, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक हम पासा बना लेते हैं, और डियर स्टूडेंट पासे में जो है कितने फलक होते हैं, यानी जब पासा एक बार उछाला जाता है तो इस पासे में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं। कितने सरफेस होते हैं 6 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे आपके, अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे आपके कितने 3, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे आपके अनुकूल हो गए 1 2 और 3, कुल कितने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। और हमें क्या निकालनी है, एक विषम संख्या आने की प्रयासता। तो एक विषम संख्या आने की प्रयासता क्या हो जाएगी, ये अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है आपकी 3 है, तो आ जाएगा बटे 3, और कुल परिणाम की संख्या कितनी 6/6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/2। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी 1/2। इस प्रकार ये भी आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक वर्ग होगा। आपका इसमें दे रखे हैं वर्ग अंतराल दे रखे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और बारंबारता 3 2 5 4 1। और ऑप्शन ए है इसमें 5 से 10, ऑप्शन बी है 15 से 20, ऑप्शन सी आपका 10 से 15, ऑप्शन डी आपका 20 से 25। तो इसमें क्या है, पहले एक सारणी बना देते हैं हम। सबसे पहले क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। ये आपका है तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे सबसे पहले हम वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखेंगे आप बारंबारता। और मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी प्रकार बना लेना है। उसके बाद आपका आएगा
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसके बाद इसमें वर्ग अंतराल आपका 0 से 5, और उसके बाद आपका 5 से 10, और 10 से आपका 15 है, और 15 से आपका है 20, और 20 से आपका है 25। इसके बाद हमें दे रखी बारंबारता क्या है, इसमें बारंबारता दे रखी है 3, 2, 5, 4, 1। संचय में बारंबारता तो आ जाएगा आपका 3 का 3, 3 और 2 हो जाएगा 5, और 5 और 5 आपका हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 और 4 कितने हो जाएंगे 14, 14 और 1 15 हो जाएंगे आपके। यहाँ हो जाएगा आपका योग 3 और 2 5, 5 10 और 4 14 और 1 15, तो n बराबर आ जाएगा आपका यहाँ पर 15। तो ये हो जाएगा आपका n/2 बराबर 15/2, 2 की भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5। इसके बाद हम देखेंगे कि 7.5 हमारी कौन सी संचयी बारंबारता में, तो आपका 7.5 इस 10 में आएगा, इस 10 में। और उसके बाद देखेंगे वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा आपका 10 से 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 से 15 हो जाएगा वर्ग अंतराल। तो यानी जो आपने माध्यक वर्ग दे रखा है ये हो जाएगा आपका माध्यक वर्ग 10 से 15। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 10 से 15। तो इस प्रकार इसमें भी आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों आपका कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दे रखा आपका 0 से 7, 7 से आपका 14 है, 14 से आपका 21, 21 से 28 है, 28 से 35 और 35 से 42 है। बारंबारता है आपकी 1, 12, 3, 6, 2, 4, और इसके ऑप्शन फर्स्ट ए में है 35 से 42 और 28 से 35, ऑप्शन सी है 21 से 28, ऑप्शन डी आपका 7 से 14 है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सबसे अधिक जो बारंबारता होगी वो इसका क्या होगा बहुलक वर्ग होगा। क्या होगा, यानी कि सबसे अधिक बारंबारता जो होगी वही उसका बहुलक वर्ग होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो आपका जो 12 है ये सबसे अधिक क्या है बारंबारता है, और इसके सामने का जो बहुलक वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 से 14, बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 7 से 14। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा डी ऑप्शन 7 से 14। तो इसमें भी आपका 1 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसमें फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं ABCDEA। यदि पासे को एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रयासता होगी। आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में 1/2 है, और आपका ऑप्शन बी आपका 1/3 है, ऑप्शन सी आपका 1/6 है, ऑप्शन डी आपका 1 है। तो इसमें है आपका कि ये पासे कितने फलक हैं, पासे में कितने फलक होते हैं आपके, यानी ये आपके होते हैं पासे में जो फलक होते हैं, पासे में जो फलक होते हैं आपके वो होते हैं आपके 6। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों आप बताइए। कुल परिणामों की संख्या हो जाएगी आपकी 6। कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। आपका 5वां क्वेश्चन है। और अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें आपका क्या डबल है ए यहाँ पर भी है और ए आपका यहाँ पर भी है। तो ये हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके बाद हमें प्रयाक्ता ज्ञात करनी है। तो प्रयाक्ता का सूत्र है आपका प्रयाक्ता बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में आ जाएगा आपका कुल परिणामों की संख्या। तो बराबर क्या हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, अनुकूलों की 2 है तो 2 आ जाएगा, और बटे में आपका क्या है यहाँ पर
कुल परिणामी संख्या आपकी 6 है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आपका आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा? 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है आपका। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1/3 क्या हो जाएगा राइट? 1/3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, इस प्रकार है, सॉरी 6 है। इसमें है, ये आपका त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा बराबर 8/15 तो साइन थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए आपका 15/8, ऑप्शन बी है 8/17, ऑप्शन सी आपका 15/17, ऑप्शन डी आपका 17/8। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि दे रखा है आपका, यानी tan cot थीटा बराबर है, आपका दे रखा है कि cot थीटा बराबर आपका है 8/15 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो मैंने बताया आपका सूत्र लाल बटे कक्का, इसे आप याद कर लें। तो ये हो जाएगा साइन के, कॉस के, ये हो जाएगा आधार के यानी लंब के, तो यानी tan के बराबर हो जाएगा साइन का लंब बटेकरण, कॉस का आधार बटेकरण, tan का लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा होता है cot, तो हो जाएगा आपका आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आप एक इस प्रकार समकोण त्रिभुज बना लें, इसको नाम दे दें ए, ये हो जाएगा बी, ये सी। तो आधार क्या होगा आपका 8, लंब क्या हो जाएगा 15। आपको ए सी भुजा ज्ञात करनी है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग क्या है आपका 15 की घात 2, आधार क्या है आपका 8 की घात 2, 15 में 15 गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 225। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 225, और प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। और ये आपका कर्ण आ जाएगा, घात चली जाएगी रूट में, दोनों को जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। और 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है। तो आपका कर्ण आ जाएगा, यानी ये भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 17 आ जाएगी। उसके बाद हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान। क्या पूछ रहा है? साइन थीटा का मान पूछ रहा है। तो ये होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका यहाँ पर? लंब आपका प्यारे बच्चों 15, और कर्ण कितना आपका आया है 17। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आ जाएगा वो 15/17 आ जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15/17। इसके बाद आता है आपका कोसेक 60, ये आपका है इस प्रकार, जो है इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, या इस प्रकार आपका एक अंक पक्का हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपका चलते हैं, यानी कोसेक 60 का मान है, ऑप्शन ए है 2/√3, ऑप्शन बी है √3/2, ऑप्शन सी आपका √2, ऑप्शन डी है 1/√2। तो देखिए इसको हल करते हैं, किस प्रकार करेंगे। कोसेक 60 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। कोसेक 60 जो होता है इसे कर लेंगे आप 1/sin60, और 1/sin60 का मान होता है √3/2। तो 2 पर चला जाएगा तो 2/√3। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 2/√3 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट है आपका, यानी 2/√3। तो इसमें भी आपका मेरे प्यारे बच्चों एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक वायरल पेपर है, इस पेपर को आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लें और बोर्ड के पेपर में जाकर धुआं उड़ा दें। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों कि कोसेक स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी आपका टेन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन डी आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1/sin स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे इसे, और सेक स्क्वायर थीटा को तोड़ देंगे 1/cos स्क्वायर थीटा में।
गुणा कर लेंगे, इसकी इसमें गुणा होएगी और इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होता है आपका मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के। तो आपका आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार आपका एक अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है कि HCF है 35,49 बराबर 7, तो एलसीएम 35 होगा। ऑप्शन ए आपका 1715, ऑप्शन बी है 343, ऑप्शन सी आपका है 245, ऑप्शन डी आपका 175। तो इसको हल करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सूत्र है पहली संख्या यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, और गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणा LCM। तो पहली संख्या आपकी क्या है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 35। दूसरी आपकी क्या है 49 है, और इसमें HCF कितना दे रखा है 7, और आपको LCM इसमें ज्ञात करना है। तो हो जाएगा आपका 35 गुणा 49 और बटे में आ जाएगा आपका 7 बराबर LCM, और 7 सत्ते 49। इसके बाद 35 गुणा 7 बराबर LCM, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, और 7 21, 21 और 3 24। तो आपका LCM आ जाएगा कितना 245। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 245। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा 245। और इस प्रकार इसमें आपका एक नंबर भी बिल्कुल पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि दो संख्याएं 306 और 657 का आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है HCF। तो इसमें HCF निकालते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए 3, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी आपका 18 है, ऑप्शन डी आपका 73 है। तो दो संख्या दे रखी हैं 306 और आपका 657। तो अलग निकाल के देख लेते थे 306 का, 2 से करेंगे 15, 3, और उसके बाद 5 और 3 8 और 1 9, 3 से 5, 5 3 8, 8 और 1 9, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, और उसके बाद फिर 3 से 3 दूनी 3 एकम 3 कितने बचे 2, 3 सत्ते 21 और 17 एकम 17। इसके बाद आपका आता है 657, 7 5 12 6 18, 3 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 2 बचे 3 नाम 27। उसके बाद 9 और 1 10 और 2 12, 2 से 3 से 3 सत्ते 21 और 3 3 9। फिर 73 से देखते हैं 73 एकम 73। अब इसके बाद ये आपका यहाँ दे रखा है यानी 306, इसके गुणनखंड है आपके 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 17। उसके बाद इसके हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 73। तो इसमें देखते हैं कौन सा HCF क्या आएगा आपका। तो HCF आप यहाँ देखेंगे 1 3 आपका ये आ जाता है, और 1 3 आपका ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है आपका। क्या नहीं है प्यारे बच्चों,
तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी कितना आ जाएगा, HCF बराबर 3 3 9। तो इसमें आपका ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी, तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यानी 9। तो आपका HCF कितना निकल के आया, 9 आया प्यारे बच्चों। यानी जो संख्या हमारी कॉमन होगी HCF में वही उसका आंसर होगा। तो क्या आएगा आपका, 9 आएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9। इस प्रकार आपका एक अंक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपका है कि दो संख्याओं के एलसीएम और HCF क्रम से 168 और 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी आपका 42, ऑप्शन सी आपका 84, ऑप्शन डी आपका 126। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हल करते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। इसको हल करते हैं। ये दे रखा आपका यानी 100, मैं एक रफ कागज लेता हूँ। इसमें दे रखा आपको यानी दो संख्या एलसीएम और HCF। तो जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या, इससे पहले मैं इस सूत्र को लिख चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर आपका क्या है HCF और गुणा एलसीएम, ये आपका सूत्र होता है। तो इसमें एक संख्या दे रखी है क्या है 24, दूसरी हमें ज्ञात करनी है और HCF कितना है इसमें 168 है और एलसीएम कितना है 6 है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरी संख्या बराबर 168 गुणा 6 और बटे में आ जाएगा आपका 24। तो 6 चौक 24, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। तो कितने बार कट जाएगा, ये 42 बार कट जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका कि दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 42। क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी प्यारे बच्चों। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, यानी 42 और एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा इस प्रकार। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कि बिंदुओं ए के दे रखें a, b और b के दे रखें बिंदु 2a, 2b के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन ए है √a² प्लस b², ऑप्शन बी है 2 √a² प्लस b², ऑप्शन बी है सी है a प्लस b, ऑप्शन डी है 2। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि आपको दे रखा बिंदु दे रखे हैं आपके, बिंदु दे रखे हैं आपके a, b और इसके दे रखे हैं b के 2a, 2b। तो इसको वैल्यू हो जाएगी x1 की, इसे मान लेते हैं y1 की वैल्यू, ये x2 की और ये हो जाएगी y2 की। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर रूट के अंदर आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर। x2 की वैल्यू क्या है आपकी 2a है और x1 की a है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर, y2 की है 2b और y1 की वैल्यू कितनी है आपकी b है का होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें से घटाएंगे, 2a में से घटाएंगे तो a का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार 2b में से एक b घटाएंगे तो b का स्क्वायर और इस प्रकार ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर a² और प्लस b²। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है आपका। तो ऑप्शन जो है आपका यानी हमारा आंसर आया √a² प्लस b²। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा आपका a² प्लस b² प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13 है, वो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q
पर इस प्रकार मिलती है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ओ क्यू की लंबाई होगी आपका ऑप्शन ए है √119 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें दे रखा है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 है, क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक 5 सेंटीमीटर का आप एक वृत्त खींच लेते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, और इसका जो केंद्र है यहाँ इसे ओ मान लेते हैं। तो इसमें अगर आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, और ये जो है आपका स्पर्श रेखा, यहाँ पर क्या है आपका पी बिंदु है, से केंद्र ओ से, यानी केंद्र ओ से जाने वाली क्यू, यानी यहाँ से जो केंद्र ओ है, यहाँ से जाने वाली जो रेखा है केंद्र क्यू से, ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि पी क्यू, ये जो है पी और क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और हमसे क्या कह रहा है ओ क्यू की लंबाई, यानी ये जो है ओ क्यू की लंबाई इसे ज्ञात करा रहा है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगी त्रिज्या, यानी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। तो हमें ज्ञात करनी है ओ क्यू। तो इसमें क्या करेंगे, और ये हो जाएगा आपका 90 अंश यहाँ पर। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये जाएगा कर्ण क्या हमारा ओ क्यू स्क्वायर बराबर है क्यू पी स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब है ओ पी स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना, ओ क्यू हमें ज्ञात करना है, इसे रूट के अंदर कर लेंगे हम। तो यह जाएगा आपका ओ क्यू, ओ पी कितनी दे रखी है, यानी क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर कितना है, क्यू पी स्क्वायर यानी 12 की घात 2 प्लस ओ पी है आपका 5 की घात 2। तो 12 में 12 गुणा करेंगे 144, 5 में 5 गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 25, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 169, और 169 को तोड़ लेते हैं 13 गुणा 13 में, तो वर्गमूल लेंगे तो आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये जाएगा आपका ओ क्यू बराबर कितना आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण B बराबर है कोण E, तो वे त्रिभुज समरूप होंगे यदि ए ऑप्शन है आपका AB/DE बराबर AC/DF, ऑप्शन बी है AB/DE बराबर BC/EF, ऑप्शन सी है BC/EF बराबर CA/FD, ऑप्शन डी है AB/DE बराबर BC/FD। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि इसमें दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, और दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ए, बी बिंदु हो जाएगा, ये सी, और एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर हम, इसको नाम देते हैं आप ABC। ये हो जाएगा डी, ई और एफ। इसमें दे रखा है कि कोण बी, ये जो कोण बी है ये कोण ई के बराबर है, यानी कि कोण बी बराबर है कोण ई के। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यानी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी एक त्रिभुज का कोण, ये पहले वाले त्रिभुज का कोण दूसरे त्रिभुज वाले कोण के बराबर हो, यानी यहाँ पर कोण बी बराबर है कोण ई के, तो इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी ये इसके समानुपाती हो जाएगी।
और ये समानुपाती हो जाएगी इसके, और ये समानुपाती हो जाएगी इसके। तो क्या हो, समानुपाती हो तो दोनों जो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समरूप। इसलिए ये हो जाएगा आपका ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी बटे हो जाएगा डी ई, क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। और बराबर उसके बाद ये हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ के। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ के हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी ए बी बटे डी ई क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। तो इसमें देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ए बी बटे डी ई बराबर और बी सी बटे ई एफ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और एक नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर आपका ये 15 है। 15 में कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, 90 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 77 वर्ग सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी आपका 38.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें दे रखा है ये आपका है 15वां क्वेश्चन है। त्रिज्या दे रखी है, यानी 15वें क्वेश्चन में है आपकी, यानी आर बराबर है 7 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा है आपका 90 अंश। कितना दे रखा है, 90 अंश। और क्या कह रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपका जो होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 90 अंश, और बटे में हो जाएगा 360, गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 7 का वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे है कि 90 डिग्री बटे 360 डिग्री बराबर 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और 90 चौका कितने होते हैं 360, तो 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, 11 में 7 ही गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77, और बटे 2 की भाग करेंगे आप, यानी 77 में आप 2 की भाग करेंगे तो 2 तिया कितने हो जाएंगे आपके 6, 7 में 6 का 1 उतार लिया 7, 2 अट्ठे 16, 7 में 6 का 1 0.0, 2 पंजे 10। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट है आपका। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की त्रिक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसमें आपका भी एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की त्रिक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए है 224 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 112 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 16 पाई और 2 + √10 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसे आप हल कर देते हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। इस प्रकार आपका जो है 16वां क्वेश्चन है। इसमें है कि एक अर्धगोला है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक
अर्धगोला है इस प्रकार, और एक इस पर क्या है, शंकु अध्यारोपित है। क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और ये हो जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी अर्धगोले की, और ये शंकु की हो जाएगी त्रिज्या यहाँ पर आर। गोले कितनी रखी है, 4, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि गोले पे ही हमारा शंका, अर्धगोले पर ही शंकु जो क्या है अध्यारोपित है। तो जो त्रिज्या अर्धगोले की वही शंकु की त्रिज्या होगी। तो इसमें हो जाएगा आपका कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, आर बराबर कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसके बाद जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करें, खिलौने का संपूर्ण पेज क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस आ जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपका, शंकु का होता है पाई आर एल, अर्धगोले का है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, यानी पाई आर कॉमन आ जाएगा आपका, और यहाँ बचा आपका एल प्लस 2 आर। पाई को ऐसे रहने देंगे तो हो जाएगा 4 गुणा पाई, एल कितनी आपकी 12 है, और 2 गुणा आर है आपकी 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और 12 प्लस 4 दूनी 8 बराबर 4 पाई गुणा 12 8 20 बराबर 20 चौक 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 17। इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 17, ये दे रखा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य पूछ रहा है, इसमें कौन से होंगे। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना 1, 12, 12 एकम 12, दो संख्या में चाहिए जोड़े घटाएं 7 हो जाना चाहिए, यानी हमें दो ऐसी संख्या चाहिए कि हम जोड़ें या घटाएं 7 हो जाना चाहिए, जोड़ें घटाएं और गुणा करें तो 12 हो जाए। तो वो संख्याएं 2, 4 और 3, तो 4 तिया 12 और 4 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 12। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x प्लस 12, यहाँ से यहाँ तक पहली संख्या, यहाँ से यहाँ तक दूसरी संख्या है, यहाँ से क्या लेंगे x कॉमन, तो आपका x और यहाँ बचा प्लस 4, यहाँ से लेंगे 3 कॉमन, और x 3 चौक 12, यहाँ पर ओबिनिस्ट हो जाएगा x प्लस 4, तो x प्लस 4 को आप पहले लिखेंगे, और x प्लस 3 और शून्य ज्ञात करने तो बराबर 0 आ जाएगा आपका शून्य के लिए।
तो ये है आपका, यदि x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा आपका -4, और या x प्लस 3 बराबर 0 तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स बराबर -3। तो आपके जो शून्यक हो जाएंगे, यानी शून्यक बराबर हो जाएगा -4 और -3, -4 -3। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन से हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है -4, -3, ऑप्शन बी है -6, 2, ऑप्शन सी है 4, 3, ऑप्शन डी है 6, 2। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको जो आंसर निकल का है वो आया -4, -3। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन ए, और इसमें भी आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर है 18 के रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2 का होगा। ऑप्शन ए x बराबर 20, वाई बराबर -6, ऑप्शन बी x बराबर 8, वाई बराबर 6, ऑप्शन सी है x बराबर -8, वाई बराबर -6, ऑप्शन डी x बराबर 10 और वाई बराबर 4। तो इसको हम हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है। यह इसमें फर्स्ट समीकरण आपकी क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 14, और x माइनस वाई बराबर है 2। ये फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड है। तो क्या करेंगे हम जोड़ने पर, तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x कितने हो जाएंगे 2x, 14 2 16, तो x बराबर 16/2, 2 8 16, तो x बराबर 8। अब आप 8 देखेंगे कौन से मारा है, प्लस का 8। तो प्लस का 8 जो है मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी में आ रहा है। तो यही आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। या फिर मैं आपको हल करके बताता हूँ। तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या आपकी x प्लस वाई बराबर 14, तो x की वैल्यू 8 प्लस वाई बराबर 14, और y बराबर 14 माइनस 8, तो y बराबर आ जाएगा प्लस का 6। तो y बराबर प्लस का 6 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इस प्रकार आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इसमें है, मैं एक रफ पेज लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। यह है आपका 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में है कि एक द्विघात समीकरण kx² प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है, तो k का मान होगा। तो प्यारे बच्चों इसे किस प्रकार हल करेंगे, तो ये आपका है कि x बराबर द्विघात समीकरण आपकी kx², ये क्वेश्चन नंबर 19 है, और प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे। तो आपका a बराबर हो जाएगा यहाँ पर k, और b बराबर हो जाएगा आपका 2√6, और c बराबर हो जाएगा आपका 3। जब क्या है, मूल समान है, जब मूल समान हो तो d बराबर क्या होता है 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे आप। एक b की वैल्यू क्या है आपकी 2√6 का वर्ग माइनस 4 गुणा a की वैल्यू आपकी k है, और c की वैल्यू आपकी 3 है बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2√6 का वर्ग 2 गुणा 2 गुणा √6 गुणा √6। तो 2 दूनी 4 और 6 चौक 6 कम 6, √6 में 6 गुणा करेंगे 6 तो 24 आ जाएगा आपका। तो यहाँ हो जाएगा आपका 24, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 के बराबर 0, और ये हो जाएगा 24 बराबर 12 के, और 24/12 बराबर के, 12 दूनी 24। तो k का मान आ जाएगा आपका 2। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा राइट है। इसमें ऑप्शन ए में 2 है माइनस का, ऑप्शन बी में 2√3 है, ऑप्शन डी में -3 है, ऑप्शन सी है 2। तो ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 2।
तो इस प्रकार आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 20वां क्वेश्चन है कि AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है -6 -4 -2 का 7वां पद होगा। ऑप्शन ए -8, ऑप्शन बी 18 है, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो हमें इसमें दे रखा है, यानी इसमें प्रथम पद है, प्रथम पद 20वां क्वेश्चन है आपका ये, कि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर है -6 और सारवंत निकालना पहले, तो डी बराबर हो जाएगा आपका A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद है आपका -4 और इसमें दूसरा पद है आपका -6, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो डी बराबर बचेगा आपका +2। और इसमें कह रहा है 7वां पद, 7वां ए से A1 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D, क्या हो जाएगा A + 6D। तो ए की वैल्यू कितनी है, -6 है और 6 गुणा डी की वैल्यू 2 है, तो -6 और 6 दूनी 12, तो 7वां पद आ जाएगा +6, क्या आ जाएगा +6। तो इस प्रकार आपका जो आंसर हो जाएगा वो 6 आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 6। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर आप इन 20 क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 में से 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट भाग को हल करते हैं, जो आपका इस प्रकार है। इसमें है खंड ब, यानी वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 2 अंक का है। कितने अंक का मेरे प्यारे बच्चों, 2 अंक का है। इसमें है कि सभी भाग कीजिए, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 क्या है, अपरिमेय है। तो इसको हल करते हैं। यानी इसमें है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट है खंड ब का। तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, यानी हम विपरीत मान लेते हैं क्वेश्चन के। कैसी है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगी आपकी 6 + √2 बराबर क्या हो जाएगा, यानी परिमेय कौन सी संख्या होती है, जो P/Q के रूप में होती हैं और जहाँ पर Q बराबर 0 ना हो। ये है जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर 0 नहीं है। इस प्रकार आपको लिख लेना है। इसके बाद इसको कर लेंगे हम कि √2 बराबर P/Q है आपका यहाँ पर, और ये हो जाएगा -6, क्योंकि प्लस का 6 पक्षांतर, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका √2 बराबर P - 6Q और बटे Q हो जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे, यानी हर लेंगे, हर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा। तो Q की इसमें गुणा हो जाएगी, तो 6Q और √2 बराबर P - 6Q, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। इसके बाद है कि अतः 6 + √2, या इस प्रकार कर लेंगे कि इसलिए चूंकि P और Q एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, तो P - 6Q बटे Q क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी।
एक परिमेय संख्या होगी तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगी, यानी √2 बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ, P-6Q/Q। यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कई बराबर नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो क्या हो जाएगा, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यह अपरिमेय संख्या है। यह आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्लियर। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, जो इस प्रकार है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करने पर आपके 2 अंक बिल्कुल पक्का हो जाएंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद ख है आपका, ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का ख है। तो समदुरुस्त का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका समदुरुस्त है इसका मतलब होता है समान दूरी पर। क्या है इसका मतलब, समान दूरी पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं, इसको नाम देते हैं बिंदु P और इसको देते हैं क्या, Q नाम देते हैं। और इसमें कह रहा कि एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर ये आपका यहाँ पर चतुर्थांश है इस प्रकार, ये आपका एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो यहाँ मान लेते हैं बिंदु R, तो x क्या हो जाएगा 0, यानी x अक्ष पर क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो x और 0 हो जाएंगे R के बिंदु निर्देशांक। P के दे रखे हैं आपको 2, -5 और Q के दे रखे -2, 9। तो हमें क्या करना है, हमें PR और RQ ये हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका PR बराबर RQ। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर x1, y1, ये हो जाएगा x2 और y2। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, PR। तो ये हो जाएगा जी x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये y2। इन्हें बाद में कर देख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 बिंदु की सूत्र होता है रूट के अंदर, यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार ये भी हो जाएगा आपका रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो इसको देखते हैं हम। x2 आपका कितना है यहाँ पर x है, माइनस x1 आपका कितना है 2 का वर्ग प्लस y2 आपका कितना है 0 और y1 आपका प्लस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ इसको हल कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab 2 गुणा x गुणा 2 और ये हो जाएगा प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 25 रूट के अंदर। आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी यहाँ हो जाएंगे 4x और प्लस 25। इसके बाद ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 29। अब इसे हल कर लेते हैं हम आर क्यू तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर x1 और y1, ये हो जाएंगे x2 और y2। तो x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको माइनस के 2 और x1 कितना आपका x है का वर्ग हो जाएगा ये और प्लस y2 कितना आपका यहाँ पर 9 और y1 कितना 0 रूट के अंदर। इसके बाद a स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का वर्ग माइनस 2ab 2 गुणा माइनस 2 और गुणा x प्लस 9 का वर्ग। इसके बाद हो जाएगा ये प्लस का 4 प्लस का एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएंगे ये प्लस के 4x और 9 नाम 81। इसके बाद इसे कर लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 4 और 81 कितने हो जाएंगे 85। इसके बाद हम करेंगे कि दोनों तरफ का क्या कर लेंगे वर्क करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो रूट हट जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएंगे माइनस के 4, इधर आने पर ये माइनस के 4x बराबर 85, ये माइनस के हो जाएंगे 29, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8x और 15 में से 9 गए 6 और 7 में से 2 गए 5 और x बराबर हो जाएगा आपका 56 बटे माइनस के 8। तो 8 सत्ते 56 तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 7। क्या हो जाएगा x बराबर माइनस के 7। और हमने क्या माने आर के बिंदु निर्देशांक x बराबर x और क्या माने 0 तो x बराबर 7 और कॉमा 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा -7 0। ये आपके आंसर हो जाएंगे इस प्रकार। कोई डाउट क्लियर? इसके बाद आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का गय भाग है कि बिंदुओं ए के दे रखे निर्देशांक -2, 2 और बी के दे रखे 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आपका 2 अंक का है। इससे पहले मैं आपको 2 अंक का क्वेश्चन समझा चुका हूँ। तो बिंदुओं ये दे रखे हैं आपके बिंदु, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका फर्स्ट का गय। तो क्या करेंगे हम, हमें दिया है, सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है क्या क्या दे रखा है, यानी ए के बिंदु दे रखे हैं -2, 2 और बी के दे रखे हैं आपको 2, 8। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं माना रेखाखंड ए बी को पी क्यू तथा आर
4 समान भागों में बांटते हैं। तो 4 समान भागों में बांटते हैं। ये आपका यहाँ पर ये हो जाएगा ए बिंदु। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे आप पी बिंदु। उसके बाद यहाँ पर आप क्यू, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका आर बिंदु, और यहाँ आपका बी है। तो ए के दे रखे हैं आपको निर्देशांक 2 -2, 2, और बी के दे रखे हैं आपको यहाँ पर बी के हैं आपके 2, 8। तो इसके बाद हमें क्या ज्ञात करने हैं, पहले हम पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की, ये आपकी x2 की, और ये आपकी y2 की है। तो हमें जो पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे विभाजन सूत्र से, तो उसका जो सूत्र होता है m1h2 + m2 x1 m1 + m2। तो हमें m की वैल्यू और चाहिए, क्या की चाहिए वैल्यू m की। तो यहाँ देखेंगे आपका ये क्या है, आपके समान दूरी पर 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 है। तो यहाँ देखेंगे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितने बिंदु 1 है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर p के जो निर्देशांक वो हो जाएंगे आपके p बराबर के, यानी m1 बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से लेकर और आपके यहाँ तक कितने हो जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो m2 बराबर हो जाएगा आपका 3, यानी a से लेकर b तक क्या हो जाएगा, एक बिंदु है, फिर उसके बाद 1 2 3 है b तक। तो m1 बराबर 1 और m2 बराबर 3 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे बिंदु p के निर्देशांक, p के निर्देशांक आपके विभाजन सूत्र से हो जाएंगे m1x2 + m2x1, और बटे में हो जाएगा आपका m1 + m2। इसी प्रकार y के लिए निकालेंगे हम m1 y2 + m2 y1 और m1 + m2। तो m1 कितना है आपका यहाँ पर 1, और h2 कितना है आपका h2 आपका 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 है, और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी -2, बटे m1 + m2 1 + 3। इसी प्रकार यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8, और उसके बाद m2 आपका है 3, और y1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2, बटे m1 + m2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, और -3 दूनी 6, बटे 3 और 1 4, ये हो जाएगा 8 एकम 8 + 3 दूनी 6 बटे 4, ये बचे आपके -4, और बटे में आपका प्लस का 4, तो यह आ जाएगा आपका -1। कितना आ जाएगा यहाँ पर -1, 8 और 6 कितने हो गए आपके 14 बटे 4, 2 7 14, और 2 दूनी 4, यह आ जाएगा आपका 7 बटे 2। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके यानी कि -1 और 7 बटे 2। इसके बाद हमें निकालने हैं Q के बिंदु, Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका Q के, यहाँ से गिनेंगे हम 1 2, तो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, यानी m1 की वैल्यू हो जाएगी जी 2, और Q से आगे B तक के बिंदु 1 2,
और M2 भी कितना हो जाएगा आपका 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें विभाजन का सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि M1 बराबर 2 है और M2 बराबर 2 है। तो यहाँ पर बिंदु Q के निर्देशांक के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे, इसके मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे, तो बिंदु Q के निर्देशांक ये हो जाएगा आपका, यानी x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और ये हो जाएगा आपका y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर x1 की वैल्यू कितनी -2 है और x2 की वैल्यू कितनी 2 है। तो हो जाएगा -2 प्लस 2 बटे 2, और y1 की वैल्यू कितनी, यहाँ पर y1 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू कितनी 8 है। तो हो जाएंगे 2 प्लस 8 बटे 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 0 बटे 2। क्या हो जाएगा 0 बटे 2, तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ 8 2 10 बटे 2 पंजे 10, तो 5। तो Q के निर्देशांक कितने हो जाएंगे आपके 0,5। इसके बाद हमें ज्ञात करने हैं, इसके ज्ञात करने प्यारे बच्चों, हमें ज्ञात करने हैं इसके बाद बिंदु R के निर्देशांक, क्योंकि हमने एक P के ज्ञात कर लिए, Q के ज्ञात कर लिए, इसके बाद हमें R के बिंदु ज्ञात करने। तो R के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाए 1 2 3, तो M1 बराबर हो जाएगा आपका 3, और R से B तक के लिए कितने हो जाएंगे आपका, M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा आपका 1, क्योंकि इसकी आगे कितने एक ही बिंदु है। तो ये हो जाएगा आपका R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक। तो ये हो जाएंगे विभाजन सूत्र से M1 और x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और ये हो जाएगा आपका M1 y2 और M2 y1 प्लस M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देखते हैं आप, यहाँ पर आप M1 कितना आपका, M1 की वैल्यू है 3 गुणा x2 कितना आपका यहाँ पर 2, M2 कितना आपका 1 और x1 कितना -2 बटे 3 प्लस 1। M1 है आपका 3, M1 कितना 3 गुणा y2 आपका 8 प्लस M2 आपका 1 है और y1 कितना है 2 बटे 3 प्लस 1। इसके बाद 3 दूनी 6 और -2 बटे 3 और 1 4, 8 दिया 24 और प्लस 2 एकम 2 बटे 4, 6 में 2 के 4 बटे 4, तो क्या आ जाएगा 1। इसके बाद 24 और 2 26 बटे 4, तो 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4 हो जाएगा 13 बटे 2। तो ये आ जाएंगे आपके R के निर्देशांक 1, 13 बटे 2। तो इस प्रकार R के आ जाएंगे निर्देशांक, यानी 1, 13 बटे 2। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे, यानी कि P के निर्देशांक इसमें कह रहा है कि विभाजित कीजिए और बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, बिंदु
पी के निर्देशांक क्या है आपके, ये आपका है -1 और 7/2। बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है आपके, ये हैं 0 और 5। बिंदु आर के निर्देशांक ये आपके हैं 1,13/2। तो इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट, क्लियर? इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर फर्स्ट का घ है, सिद्ध कीजिए √1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा बराबर sec थीटा + tan थीटा। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का घ है, ये दे रखा आपका, यानी LHS बराबर रूट के अंदर है 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम हर का परिमेय लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर तो हो जाएगा आपका रूट के अंदर 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा गुणा 1 + sin थीटा और 1 + sin थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 - sin थीटा का वर्ग रूट के अंदर। इसके बाद ये हो जाएगा रूट के अंदर ही कि 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है आपका cos स्क्वायर थीटा के। इसके बाद इस रूट को हटाऊंगा तो ये भी घात कैंसिल और ये भी घात कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बचेगा यहाँ पर 1 + sin थीटा बटे cos थीटा। इसके बाद इन्हें हम अलग अलग लिख लेते हैं, 1/cos थीटा + sin थीटा बटे cos थीटा। इसके बाद 1/cos थीटा होता है sec थीटा के बराबर, और sin थीटा + cos थीटा होता है आपका tan थीटा के बराबर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी RHS क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस यही सिद्ध करना था हमें, sec थीटा + tan थीटा। तो इस प्रकार आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अड़े है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना हमें, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का है अड़े, इसमें है आपका एक वृत्त बना लेते हैं। इसका केंद्र वो है यहाँ, ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या ये आपकी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कोण दे रखा आपका 60 अंश, और ये इसकी क्या है, जीवा है, और ये हमें इसका भाग ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपका, यानी R बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना दे रखा 60 डिग्री। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपका फार्मूला है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है आपका थीटा बटे
360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60 डिग्री है बटे 360 गुणा पाई। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 7⁻²। इसके बाद है आपका कि 60 अंश बटे 360 अंश गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 6 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 6 और 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे आपके 21 है। यहाँ पर क्या है 21, तो 3 सत्ते 21 आपका बचा यहाँ पर 11 गुणा 21, यानी इनकी गुणा करेंगे 231 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 60 से कैंसिल करा हमने 36 6 बार। उसके बाद यहाँ ये कैंसिल करा हमने 6 कैंसिल करा हमने, 2 से 2 × 6 और 11 दूनी 22, 3 हो जा 3 और 7 है, 3 7 21, 21 कैंसिल हो जाएगा। 21 में 11 गुणा करी तो 231 वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इनके बिंदु के नाम, ये ओ है, ये ए है और ये बी बिंदु है। तो हम निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो 1/2 आर कितना है, यानी 21⁻² गुणा में सब और साइन 60 अंश है, तो बराबर 1/2 गुणा 21 गुणा 21 और साइन 60 का मान √3/2। तो ये हो जाएगा 21 21 441/2 और गुणा में है गुणा √3/2, तो 441 √3/2 दूनी 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर ये। इसके बाद हमें निकालना है संगत, यानी ये जो खाली है इसका निकालना हमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है आपका 231 और माइनस ये है आपका 441 √3/4 वर्ग सेंटीमीटर। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 है। इस प्रकार क्वेश्चन करने पर आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और आपका है 6 है कि एक डिब्बे में 4 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे तथा 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि निकाला गया कंचा लाल है और सेकंड भाग हरा नहीं है। ये भी आपका 2 अंक का है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें है लाल कंचों की संख्या, यह आपका 6 है, फर्स्ट का 6। इसमें है पहले लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या कितनी दे रखी है जी 4। उसके बाद सफ़ेद कंचों की संख्या क्या है आपकी 8 और फिर है हरे कंचे
की संख्या कितनी है आपकी? 5 है। तो डिब्बे में कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल कंचों की संख्या बराबर 4 + 8 + 5 बराबर 8 5 13 और 4 17। इसके बाद है कि एक डिब्बे में से एक कंचा इधर से निकाला जाता है और वो क्या है? लाल है। तो फर्स्ट भाग इसका तो 17 हो गए। तो इसके बाद इसके है कि कुल संभावित कितने हो गए? अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 17। इसके बाद फर्स्ट भाग में है कि निकाला गया कंचा लाल होने की प्रयाक्ता क्या हो जाएगी? बराबर अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके प्यारे बच्चों? कितनी संख्या है? लाल कंचों की 4 है। तो हो जाएगा आपका 4 बटे कुल परिणाम संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपका 17। क्या हो जाएगा? 17। यानी ये हो जाएगी कुल, ये अनुकूल नहीं है, ये हो जाएगी कुल परिणामिक संख्या। तो 4 बटे कितना हो जाएगा? 17। कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा 4 बटे 17। उसके बाद सेकंड भाग है आपका। सेकंड में करा कि हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो निकाला गया यानी कंचा हरा ने होने के अनुकूल परिणाम बराबर क्या हो जाएंगे आपके? यानी 17 माइनस कितने हो जाएंगे आपके? 17 में से 5 घटा लेंगे तो बचेंगे आपके 12। उसके बाद है कि निकाला गया कंचा हरा न होने की प्रयाक्ता बराबर क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है आपकी? 12 है। कितनी है? 12। और कुल परिणाम की संख्या कितनी है? 17। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 बटे 17। तो इस प्रकार ये आपके 2 अंक के क्वेश्चन बताए हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद है आपके
इसके बाद है आपके प्रश्न नंबर 2 है, वो इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2 कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या है 7.5 और 4.5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आपका 4 अंक का है। और आकृति देखिए QR/QS बराबर Q2/PR और कोण A बराबर कोण 2 है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS सर्वांग संज्ञा त्रिभुज TQR के। और उसके बाद गए है आपका AP दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 21, 18, 15 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग -81 हो। और इसके बाद आपका गह है द्विघात समीकरण x² + 10x + 21 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। ये भी 4 अंक का है। और अड़े है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित की सारणी में दिखाई गई श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपका 4 अंक का है ये भी। उसके बाद निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं इन क्वेश्चनों को हल करके बताता हूँ तो हमारी वीडियो जो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको सेकंड भाग में इसको हल करके बताऊंगा। और इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? यह आपका 6 अंक का है। और अथवा में आपका है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन देखा गया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये भी 6 अंक का है। अथवा में फिर उसके बाद है कि एक नदी के पुल एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। √3 बराबर 1.732 का प्रयोग कीजिए। ये भी 6 अंक का है। और उसके बाद आपका है अथवा में सिद्ध कीजिए कि cos A - sin A + 1 अपॉन में है cos A + sin A - 1 बराबर cos A + cot A। ये भी आपका 6 अंक का क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है। 5वां क्वेश्चन है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस की पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात किए। 6 अंक का ये भी। और मेरे प्यारे बच्चों, आगे है आपका एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु का आकार का जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.4 का प्रयोग कीजिए। ये आपका 6 अंक का है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको सेकंड भाग में प्रश्न नंबर 2 और 3, 4, 5 को हल करके लेकर आऊँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।